फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8, पद संख्याएं 6 से 13 तक। अब जो धर्म सेवा मसीह को मिली है वह कहीं अधिक ऊंची है, क्योंकि वह एक ऐसे विधान के मध्यस्थ हैं जो श्रेष्ठतर हैं और श्रेष्ठतर प्रतिज्ञाओं पर आधारित हैं। यदि पहला विधान परिपूर्ण होता तो उसके स्थान पर दूसरे की क्या आवश्यकता थी। ईश्वर उन लोगों की निंदा करते हुए कहता है, प्रभु यह कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं इस्राएल के घराने के लिए एक नया विधान निर्धारित करूंगा। यह उस विधान की तरह नहीं होगा जिससे मैंने उनके पूर्वजों के लिए उस समय निर्धारित किया था जब मैंने उससे मिस्र से निकालने के लिए हाथ से पकड़ लिया था। प्रभु यह कहता है, उन्होंने मेरे विधान का पालन नहीं किया, इसलिए मैंने भी उनकी सुध नहीं ली। प्रभु यह कहता है, वह समय बीत जाने के बाद मैं इस्राएल के लिए यह विधान निर्धारित करूंगा। मैं अपने नियम उनके मन में रख दूंगा, मैं उन्हें उनके हृदय पर अंकित करूंगा। मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। इसकी जरूरत नहीं रहेगी वे एक दूसरे को शिक्षा दें और अपने भाइयों से कहें, प्रभु का ज्ञान प्राप्त कीजिए, क्योंकि छोटे और बड़े सब के सब मुझे जानेंगे। मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा और उनके पापों को याद भी नहीं रखूंगा। ईश्वर यह विधान नया कहकर पुकारता है, इसलिए उसने पहला विधान रद्द कर दिया जो पुराना और जराग्रस्त हो गया है, वह लुप्त होने को है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। दया और सच्चाई एक दूसरे से मिल गई है। दया और सच्चाई एक दूसरे से मिल गई है। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर और हमें अपनी मुक्ति प्रदान कर। जो उस पर श्रद्धा रखते हैं उनके लिए मुक्ति निकट है। उसकी महिमा हमारे देश में निवास करेगी। अनुवाक्य। दया और सच्चाई एक दूसरे से मिल गई हैं। दया और सच्चाई एक दूसरे से मिल गई है। दया और सच्चाई, न्याय और शांति, ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। सच्चाई पृथ्वी पर पनपने लगेगी और न्याय स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि करेगा। अनुवाक्य। दया और सच्चाई एक दूसरे से मिल गई हैं। दया और सच्चाई एक दूसरे से मिल गई है। प्रभु हमें सुख शांति प्रदान करेगा और पृथ्वी फल उत्पन्न करेगी।
न्याय उसके आगे आगे चलेगा और शांति उसके पीछे पीछे आती रहेगी। अनुवाक्य, दया और सच्चाई एक दूसरे से मिल गई हैं। दया और सच्चाई एक दूसरे से मिल गई है। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर ने मसीह के द्वारा अपने से संसार का मेल कराया और इस मेल मिलाप का सेवा कार्य हमें सौंपा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 3 पद संख्याएं 13 से 19। यीशु पहाड़ी पर चढ़े। वह जिनको चाहते थे उनको उन्होंने अपने पास बुला लिया। वे उनके पास आए और यीशु ने उनमें से 12 को नियुक्त किया, जिससे वे लोग उनके साथ रहे और वह उन्हें अपदूतों को निकालने का अधिकार देकर सुसमाचार का प्रचार करने भेजे। यीशु ने इन 12 को नियुक्त किया। सीमोन को, जिसका नाम उन्होंने पेत्रुस रखा, जबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन को, जिनका नाम उन्होंने बोआनेगेस अर्थात गर्जन के पुत्र रखा, अंद्रयस, फिलिप, बर्थलोमी, मती, थोमस, अल्फाई के पुत्र याकूब, थदेयुस, सीमोन को जो उत्साही कहलाता है, और यूदस इस्करियोती को, जिसने यीशु को पकड़वाया। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु हमसे कहता है, मैं अपने नियम उनके मन में रख दूंगा। मैं उन्हें उनके हृदय पर अंकित होऊंगा। मैं उनका ईश्वर होऊंगा, वह मेरी प्रजा होंगे। इसकी जरूरत नहीं रहेगी कि वे एक दूसरे को शिक्षा दे और अपने भाइयों से कहे, प्रभु का ज्ञान प्राप्त कीजिए, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब के सब मुझे जानेंगे। मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा, उनके पापों को कभी याद नहीं करूंगा। यीशु के आने के बाद उन्होंने अपने शिष्यों को चुना। पिता ईश्वर ने जो उनको अधिकार दिया था, वही अधिकार
उन्होंने अपने शिष्यों को प्रदान किया। यीशु कमजोर, वंचित, अशिक्षित लोगों को चुना, उन्हीं को सुदृढ़ किया, अपनी शक्ति से भर दिया और उनके द्वारा हम लोगों पर अनुग्रह किया है कि अपने प्रेरितों के साथ हमें भी इस मिशनकारी कार्य में सहभागी होने का मौका प्रदान किया है। हम सभी यीशु के कार्य के लिए बुलाए गए हैं। और यीशु का कार्य क्या है? प्रेम, दया, क्षमा, एक दूसरे को स्वीकार करना, एक दूसरे को मदद करना, एक दूसरे को अपने जैसे स्वीकार करना। सब कार्य आसान है, लेकिन दूसरों को स्वीकार करना कठिन है, क्योंकि हम अपने आप को स्वीकार करना पसंद करते हैं और अपने आगे किसी को नहीं देखना चाहते। यदि हमसे आगे कोई चला जाता है तो हम में ईर्ष्या भर जाता है, उसको गिराने के लिए कोशिश करने लगते हैं और इस तरह हम ईश्वर के मार्ग से विमुख हो जाते हैं। प्रभु यीशु कमजोर और निर्बल को जरूर चुनते हैं, लेकिन उनका हृदय स्वस्थ रहता है, निर्मल। उन्होंने यूदस इस्करियोती को भी चुना। उन्होंने उनके लिए बहुत मौका भी दिया। ईश्वर हमें कई मौके देते हैं उनके पास लौटने के लिए, बीमारियों के द्वारा, कमजोरियों के द्वारा, विपत्तियों के द्वारा, बीमारियों के द्वारा वे कई बार अवसर देते हैं अपने पास लाने के लिए। और जो उनकी वाणी सुनकर उनके पास लौट आते हैं, उनका जीवन बदल जाता है, वह एक नया व्यक्ति बन जाता है। यही कारण है कि ईश्वर कहते, मैं एक नया आकाश और नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा, पुरानी बातें भुला दी जाएगी और कोई उसे याद नहीं करेगा। हमने अपने जीवन के शुरुआत से अभी तक कई गलतियां करते हैं, कई पाप करते हैं, और ईश्वर जानता है कि हमारा शरीर इन पापों की ओर चला जाता है और पाप भी हमें आकर्षित करता है। गलत करने की प्रवृत्ति हमारे मन और हृदय में उत्पन्न होता है, और जो उत्पन्न होता है हम उसी को कर बैठते हैं। जब हम शांत से हम ईश्वर के वचनों पर मनन चिंतन करते और अपने आप को टटोल कर देखते हैं, तो हम अपने बुराइयों को स्वीकार करते हैं, कमजोरियों को स्वीकार करते हैं। यीशु जानते हैं कि यह शरीर गिरने वाला है, यह शरीर पाप में फंसने वाला है। यही कारण है कि यीशु ने हमारे पापों को, हमारे कुकर्मों को, हमारे कमजोरियों को, हमारी पीड़ा को, हमारी चिंताओं को, हमारी मृत्यु को अपने ऊपर लिया, ताकि हम लोगों को जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले।
आइए हम यीशु से जुड़कर पवित्र आत्मा से भर जाए, ताकि यीशु ने जो कार्य हमें सौंपा है उन्हीं की इच्छा अनुसार हम कर सके। जय यीशु।